ब्रिटिश दल ने 1989 में दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधी के संसार में कदम रखा था। इस दल का इरादा दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधी की हत्या करना था और इस दल का नेतृत्व स्कॉटलैंड के पीटर मैकलेज कर रहे थे। ये लोग पाब्लो एस्कोबार की हत्या करना चाहते थे, जो उस समय कोलंबिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सबसे खतरनाक माने जाने वाले मेडलिन ड्रग्स कार्टेल का सर्वेसर्वा हुआ करता था। अपराध की दुनिया के इतिहास में पाब्लो एस्कोबार को सबसे अमीर गैंगस्टर माना जाता रहा है। पाब्लो एस्कोबार की पहचान दुनिया भर में कोकीन के सबसे बड़े निर्माता और डिस्ट्रीब्यूटर की थी। उस वक्त दुनिया भर में कोकीन के कुल कारोबार के 80% हिस्से पर एस्कोबार का कब्जा था। ब्रिटिश सेना की स्पेशल एयर सर्विस के पूर्व कर्मचारी मैकलेस को पाब्लो एस्कोबार को मारने की सुपारी कोलंबिया में उनके दुश्मनों ने दी थी। एक नई डॉक्यूमेंट्री किलिंग एस्कोबार में इस नाकाम मिशन और उसके पीछे के शख्स की कहानी को दिखाया गया है। फिल्मकार डेविड विटनी ने बताया कि ग्लासगो में 1942 में जन्मे मैकलेज एक जटिल शख्सियत थे, जिन्होंने काफी उतार चढ़ाव का सामना किया था। मैकलेज स्कॉटलैंड के सबसे बड़े शहर के उपनगरीय इलाके रिडरी में पले बढ़े। इसके पास ही बर्लिन ने की वो कुख्यात जेल में भी थे, जहां उनके पिता का समय बीता था। उनके पिता बेहद कठोर और हिंसक व्यक्ति थे। अब 78 साल के हो चुके मैकलेज इस फिल्म में कहते हैं कि किसी की हत्या करने का प्रशिक्षण उन्हें आर्मी में मिला था, लेकिन उनके अंदर का फाइटिंग इंस्टिंक्ट ग्लासगो से आया था। मैकलेज बताते हैं कि उन्होंने अपना घर छोड़ने के बाद 17 साल की उम्र में सेना ज्वाइन की थी। इसने उनकी आक्रामकता को एक दिशा दी। वो ब्रिटिश आर्मी की पैराशूट रेजिमेंट में शामिल हुए और उसके बाद सेना की एलीट 22 रेजिमेंट का सदस्य बने। वे स्पेशल एयर सर्विस की यूनिट की ओर बोर्निया के जंगलों में हुए युद्ध में शामिल रहे। उन्होंने 1969 में ब्रिटिश सेना को छोड़ दिया, जिसे वो अपनी जिंदगी का सबसे खराब फैसला मानते हैं। इसके बाद वो एक के बाद एक अपनी नौकरियां बदलते रहे, क्योंकि वो उन नौकरियों में खुद को फिट नहीं पा रहे थे। वो एकदम खोए खोए से रहने लगे और उनकी आक्रामकता काफी बढ़ चुकी थी। वो इतने आक्रामक हो गए थे कि अपनी गर्लफ्रेंड के उत्पीड़न के चलते उन्हें जेल तक जाना पड़ा। इस नई फिल्म को मैकलेज को उन दिनों के करियर को फिर से जीवित करने को कहा गया था, जब वो भाड़े के हत्यारे के तौर पर अंगोलियाई सिविल वॉर, जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका में सक्रिय थे। अंगोला में 1976 में मैकलेज की मुलाकात डेव टॉमकिंस से हुई। टॉमकिंस कोई नियमित सैनिक नहीं थे, लेकिन वो डील करने के बाद हथियारों की आपूर्ति किया करते थे। ये दोनों बेहतरीन दोस्त बन गए और वास्तविकता में एस्कोबार की हत्या के लिए टॉमकिंस ने मैकलेज से संपर्क किया था। जॉर्ज साल्सेडो कोलंबिया में एस्कोबार के विरोधी गैंग काली कार्टेल का हिस्सा था। वो एस्कोबार पर हमले को कोऑर्डिनेट कर रहे थे और उन्होंने टॉमकिंस को इसके लिए एक टीम बनाने को कहा। मैकलेज पहले ऐसे शख्स थे जिनसे संपर्क किया गया। मैकलेज ने बताया, अगर आपके पास पर्याप्त अनुभव ना हो तो फिर आपको पाब्लो एस्कोबार की हत्या के लिए संपर्क नहीं किया जा सकता। मुझे उसकी हत्या करने में कोई हिचक नहीं थी। मैं इसे हत्या के तौर पर नहीं देख रहा था, मैं उसे अपने टारगेट के तौर पर देख रहा था। काली कार्टेल से जुड़े गैंगस्टर इस बात को लेकर निश्चिंत थे कि एस्कोबार की हत्या तब हो सकती है जब वो अपने लग्जरी फार्म हाउस नेपल्स स्टेट में मौजूद हो। ये विशालकाय एस्टेट काफी बड़ा है, जिसमें एक चिड़ियाघर भी मौजूद है, जिसमें कई तरह के अनोखे जानवर देखे जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पुरानी और लग्जरी कारों का संग्रह है, प्राइवेट एयरपोर्ट और सांडों की लड़ाई के लिए एक रिंग मौजूद है। मैकलेज ने टोह लेने के लिए इस एस्टेट का दौरा किया और सहमति जताई कि यहाँ एस्कोबार की हत्या की जा सकती है। टॉमकिंस ने एस्कोबार की हत्या करने के लिए 12 लोगों की टीम नियुक्त की। इसमें वो लोग शामिल थे जिनके साथ टॉमकिंस या तो पहले काम कर चुके थे या किसी साथी ने उन्हें किसी को शामिल करने की सलाह दी थी। जॉर्ज साल्सेडो ने इन लोगों को कोलंबियाई तौर तरीकों के बारे में बताया और काली कार्टेल ने इन लोगों के रहने खाने पीने का इंतजाम किया। इसमें शामिल हर शख्स को $5000 प्रति माह के अलावा खाने पीने रहने आदि का पूरा खर्च दिया जा रहा था, जबकि टॉमकिंस को प्रतिदिन $1000 का भुगतान किया जा रहा था। इस फिल्म में एक वीडियो फुटेज का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें टॉमकिंस ने फिल्माया था कि ये लोग पैसों के बंडल से खेल रहे हैं। पहले ये लोग काली सिटी में ही ठहरे थे, लेकिन जल्द ही लोगों की नजरों में आने और खतरा बढ़ने पर ये लोग शहर के दूसरे हिस्सों में शिफ्ट हो गए, जहां इन्हें काफी हथियार मुहैया कराए गए। मैकलेज ने बताया कि लगभग क्रिसमस जैसा त्योहार था। हम जो भी हथियार चाह रहे थे वो सब मौजूद था। भाड़े के ये हत्यारे अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए काफी ट्रेनिंग भी कर रहे थे, लेकिन टॉमकिंस और मैकलेज के अलावा टारगेट के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी।
जब तक दूसरों को इसके बारे में बताया गया, एक ग्रुप ने बीच में ही मिशन से हटने का फैसला किया। उन लोगों को उनके घर जाने दिया गया। इन लोगों ने अखबारों से अपनी स्टोरी बताई, लेकिन नाम और ऑपरेशन के डिटेल्स नहीं बताए। हमले के दिन नजदीक आने पर इन लोगों ने बम और बंदूकों के साथ जंगल में अभ्यास शुरू कर दिया ताकि आवाज बाहर के लोगों को ना सुनाई दे। हमले की योजना के मुताबिक 2 हेलीकॉप्टर को एस्कोबार के फार्म हाउस नेपल्स एस्टेट में प्रवेश करना था और हमलावरों को एस्कोबार के सुरक्षा कर्मियों पर गोली चलाते हुए एस्कोबार की हत्या करके उनका सिर काटकर ट्रॉफी के तौर पर ले जाना था। जब उन्हें मुखबिर से एस्कोबार के एस्टेट पहुंचने की जानकारी मिली तो उन्होंने हमले की तैयारी की, लेकिन ये हमला कभी नहीं हो सका। मैकलेज और टॉमकिंस को लेकर उड़ा हेलीकॉप्टर एंडीज पर्वतमाला में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में पायलट की भी मौत हो गई थी। इस हमले में दूसरे सभी लोग बच गए, लेकिन मैकलेज बुरी तरह घायल हो गए। वे 3 दिनों तक दर्द से कराहते हुए पर्वतीय इलाके में लेटे रहे, तब जाकर उन्हें बचाया जा सका। एस्कोबार को भी हमले की योजना की जानकारी मिली तो उन्होंने पर्वतीय इलाके में इन लोगों को तलाशने के लिए अपने आदमी भेजे। मैकलेज ने बताया, अगर पाब्लो के आदमी मुझे तलाशने में कामयाब हो जाते तो निश्चित तौर पर मुझे एक दर्दनाक मौत मिलती, लेकिन मैकलेज वहां से निकलने में कामयाब रहे। एंडीज पर्वतमालाओं के नीचे लेटे उन्होंने ईश्वर से अच्छे कामों का वादा भी किया। मैकलेज ने स्वीकार किया कि वो एक गंदे, नीच और मूर्ख आदमी थे और उन्हें महसूस हुआ कि अब उन्हें बदलना होगा, लेकिन युद्ध क्षेत्र में वो अपने कामों में शर्मिंदा नहीं थे, बल्कि एक पति और पिता के तौर पर अपनी नाकामी के लिए वो शर्मिंदा थे। उन्होंने कहा, मुझे काफी पछतावा है, परिवार का कोई भी शख्स मेरे सैन्य जीवन के पक्ष में नहीं रहा। मैकलेज के मुताबिक 78 साल की उम्र में उन्हें शांति मिली है। वहीं दूसरी ओर पाब्लो एस्कोबार 1993 में पुलिस अधिकारियों की गोली